और अब वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता के बारे में आपने जरूर पढ़ा, सुना या देखा होगा। उस कहानी में जितना सस्पेंस है, उससे भी ज्यादा सस्पेंस इस मुद्दे पर है कि बिहार के मुसलमानों के मन में कैसा घमासान चल रहा है। तो आज आपको बिहार के मुजफ्फरपुर ले चलते हैं, जो उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री की जन्मभूमि है। और इस वक्त वहां के मुसलमानों के मन में सवाल यह है कि वो विकास के लिए पीएम मोदी और नीतीश को चुनेंगे या वो तेजस्वी की सुनेंगे। देखिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार में मुस्लिमों के दिल में मोदी, नीतीश या तेजस्वी। मुस्लिम वोटर्स की नजर में मोदी के विकास को कितने नंबर? पीएम मोदी के बहाने बिहार का खेल बदलेंगे मुस्लिम। न्यूज 24 पर मुजफ्फरपुर के मुस्लिमों की चुनावी बात। हम इस वक्त मुजफ्फरपुर के तादाद अच्छी खासी है, तो ऐसे में यहाँ के जो मुसलमान वोटर हैं, यहाँ के जो मुसलमान मतदाता है, उनके मन में क्या है प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर। तो आज आपको ले चलेंगे औरई के उन मोहल्लों में जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, ताकि उनसे हम बात कर सकें। 11 विधानसभाओं वाले मुजफ्फरपुर में मुस्लिम वोटर्स आरजेडी की ताकत रहे, लेकिन इस बार तेजस्वी और सीएम नीतीश दोनों मुस्लिमों का दिल जीतने की कोशिश में। ऐसे में पीएम मोदी की कुछ खास योजनाएं, वादे और दावे यहां के सियासी खेल को कितना दिलचस्प बना रहे हैं, इसी पर मुजफ्फरपुर के मुस्लिमों के मन की बात। और 3 तरह के चेहरे यहाँ पे पूरे अगर देखें चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी और नरेंद्र मोदी। जो नीतीश कुमार, उसको लेकर क्या आपके मन में है? ये नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे नेता रहे, 5 सालों में बहुत अच्छा काम भी किया उन्होंने। जब एनडीए के गोद में चले गए, उसके बाद उनकी मंशा बदल गई है। कुरान और लैपटॉप साथ तो मुस्लिम के मजबूत हाथ। पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों में से एक बात प्रधानमंत्री ने कह दी थी कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए, एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। जी, कुरान के साथ साथ इसकी पढ़ाई होनी चाहिए जो नया, तो उसको कैसे देखते हैं आप? सही है, लैपटॉप होना चाहिए, कुरान होना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बच्चे आगे बढ़ना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान भी आगे बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी की योजनाओं और नीतीश के कामकाज को लेकर थोड़ी खुशी और थोड़ा गम नजर आ रहा है। औरई विधानसभा के मुस्लिम वोटर चुनावी कामकाज और वादों पर अपना नजरिया जाहिर कर रहे हैं। नीतीश तेजस्वी का साथ बिहार में लाया था बाहर। तेजस्वी का भविष्य कैसे देख रहे हैं, किस तरह का नेता देख रहे हैं उसको? बहुत अच्छा नेता देख रहा हूं। अपनी पहचान है या अभी भी लालू यादव के बेटे के तौर पर? देखिए, कुछ परसेंट तो अपने पिताजी के ही से चल रहे हैं, लेकिन कुछ अभी इस 5 साल में उन्होंने भी अपनी भी पहचान बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, अच्छा। हाँ, हम लोग भी हैं, जो नौजवान कमेटी के जो लोग भी सदस्य हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि वो और आगे जाएं, सीएम बने। मेरे मित्र भाई नीतीश, सीएम नीतीश के सुशासन और पीएम मोदी की विकास नीति के मुकाबले तेजस्वी की युवा छवि मुजफ्फरपुर के मुस्लिमों को लुभा रही। तेजस्वी को देंगे मौका, मुस्लिमों को नहीं देते धोखा। तेजस्वी है ना, रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, ये नारा है। तो लग रहा है कि युवा है और युवा ताकत के तौर पे सामने उभर रहे हैं तेजस्वी। बिल्कुल उभर रहे हैं। अच्छा। और तेजस्वी की ही सरकार बनेगी। इसमें लोगों के अंदर रुझान भी है और तेजस्वी को लोग लाइक भी करता है। और जितने युवा हैं, युवा कैटेगरी के खासकर लोग जो है वो तेजस्वी को लाइक करता है। मुजफ्फरपुर के औरई विधानसभा के जमीनी हालात आपके सामने। कुछ जगहों पर विकास हुआ, लेकिन कई जगहों पर अब भी सड़कों और बांध का काम अधूरा है, जिसे लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया और चुनावी नजरिया। नीतीश का काम बेहतर, तेजस्वी की छवि भी अच्छी। नीतीश कुमार के बारे में क्या है, जो 15 साल से राज कर रहे थे, सुशासन बाबू के रूप में जान रहे थे,
वो किस तरह से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार जी को तो हम बहुत पहले से मतलब जो उधर जो 5-10 साल जो काम किए अच्छा किए हैं, लेकिन इधर जो 5 साल से जो है एकदम पब्लिक को परेशान करके रखे हुए हैं। विकास नहीं हुआ, पुल बांध टूटे। अब ये बताइए कि देश के बारे में कहा था मुस्लिम बहुत समर्थन कर रहे थे। मुस्लिम जो है, क्योंकि हम मुस्लिम के मन को टटोल रहे हैं, तो मुस्लिम का एक अच्छा खासा समर्थन था और एक विश्वास था नीतीश कुमार पर। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मुस्लिम इनके साथ था 15 साल से। जो सुशासन बाबू अपने आप को 15 साल से बता रहे हैं बिहार को कि विकास हुआ है, अभी तक बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या जो है, जहां पर खड़े हुए हैं आप यहाँ पर, बाढ़ के समय में जुलाई अगस्त का महीना जो होता है 3 फीट पानी यहाँ पर जो होता है, अल्लाह इतनी समस्या होती है, इसका कोई हिसाब नहीं, आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। मुजफ्फरपुर के मुस्लिम वोटर्स में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें केंद्र की योजनाओं का फायदा मिला, लेकिन लोगों को सरकारों से और ज्यादा की उम्मीद है। सरकार की कुछ योजनाओं का लाभ मिला। कुछ सरकारी योजना का लाभ मिला है आपको? मिला, थोड़ा बहुत मिला, आधा मिला आधा नहीं मिला। क्या जैसे टॉयलेट मिला है, पैसा वैसा सब मिल गया हुआ है। अब वही है कि हम लोग को आने जाने में ना 2-3 महीना बाढ़ के समय में बहुत परेशानी होता है जी। घर से निकलते तो भर भर कमर पानी हेल के जाना पड़ता है। उधर साइड में बना हुआ है जी। अच्छा, ये दिखाने की कोशिश की है कि क्या हालात है यहाँ पे, कि थोड़े से पानी के बाद घर ही पानी में डूब जाए, आपका अगर कहीं सारे कनेक्टिविटी खत्म हो जाए, वो स्थिति है, ना सड़क है। तो एक अपनी इनकी समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात, चुनाव का वक्त है और साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि कोई देखने को नहीं आता है, चुनाव के बाद कोई पलट कर आता नहीं, और यही सबसे बड़ी नाराजगी है जो मौजूदा सरकार है उससे इन लोगों का। मुजफ्फरपुर में बुनियादी विकास, शिक्षा और रोजगार, तीनों ही मुद्दे इस बार काफी अहम हैं और महिलाएं इन तीनों मुद्दों पर काफी मुखर हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 24, मुजफ्फरपुर। तो क्या रसोई गैस का चुनावी कनेक्शन हो सकता है? क्या शौचालय के नाम पर वोट मिल सकता है? बीजेपी का मानना है कि बुनियादी विकास की शुरुआत घर से होनी चाहिए और गरीबों के घर में रसोई गैस और शौचालय सरकार की ओर से मिले। इन दोनों मुद्दों पर महिलाओं की राय बेहद अहम है। मुजफ्फरपुर की मुस्लिम महिलाएं बेबाकी से बता रही हैं कि उन्हें किस सरकार ने क्या दिया और अब वो कैसी सरकार चाहती हैं। भारत माता की। मुजफ्फरपुर के मुस्लिम वोटर्स में से आधी आबादी यानी महिलाओं के वोट प्रतिशत का अहम योगदान रहता है। महिलाएं अपनी रसोई से लेकर बच्चों के भविष्य और रोजगार तक हर मुद्दे को कसौटी पर परखने के बाद ही मतदान करती। औराई विधानसभा के बलभद्र गांव में है। पूरा तरह से ये जो गांव है वो मुस्लिमों का है और यहाँ पर भी एक घर के अंदर चलते हैं, वहाँ पर कोशिश करेंगे बात करने की, जो परिवार अंदर होगा, ताकि वो क्या सोचते हैं इस चुनाव के दौरान। ये मुजफ्फरपुर के मोहम्मद नसीम का घर है। सरकार ने इनकी कुछ बुनियादी जरूरतें पूरी की हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। नीतीश कुमार जो 15 साल रहा, हाँ, उस दौरान कैसा था राज उनका? कहाँ कुछ मिला। ये तो लड़का का घर है, हम झोपड़ी है, झोपड़ी में हम रहते हैं। अच्छा, अब वो अलग है हमसे। अच्छा, अब विकलांग है हम, पेंशन भी नहीं मिलता है, सब चीज कह के दिए। एक साल बाबू को तो सुशासन बाबू बोलते हैं, तो नीतीश कुमार को बोलते हैं कि बड़ा काम किया मुसलमान। कहाँ हम लोग मुसलमान को तो देखबे नहीं करते हैं। मोहम्मद नसीम की पत्नी को इस बात का थोड़ा सुकून है कि उज्ज्वला योजना से घर में अब गैस पर खाना पकने लगा है। मोदी सरकार के बारे में बोला गया कि वो सबके लिए कुछ कर रहा है। गैस वैस देने की बात की थी, गैस मिला है? गैस मिला है, मगर घर उर नहीं ना। देखिए घर है, एक ही वो बेटा पुतों का घर है, मेरे घर नहीं है। अलग है। अच्छा, इधर आप लोग? हम लोग वहाँ बना ये सोते हैं हुआ मजबूरी। अच्छा, और आप इधर में? हाँ, हम इधर में रोज सोते हैं। तो गैस दिए? तो गैस नहीं का? हाँ, गैस है, गैस दिए हुए। गैस दिए हुए, झूठ नहीं बोले। गैस चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, गैस चलता है। किधर रखा है गैस? अच्छा, ये देखिए गैस सिलेंडर। तो ये चलता, मैंने गैस मिला हुआ और कुछ नहीं मिला? कुछ पैसा देते हैं, लेते हैं गैस। 720 रुपया लगता है गैस लेते हैं, गैस भराते हैं। तो गैस के आने के बाद आपको कुछ फायदा हुआ? मतलब गैस से चलाना शुरू किया, कुछ पे खाना बनाने से कुछ फायदा तो हुआ होगा? हाँ, खाना बना रहे हैं। खाना इधर खाना बना रहे हैं उस पे, गैस पे? जी। अच्छा जी। गैस के खाना बनाने से
पहले का जो परेशानी था वो तो दूर हुआ होगा। जी जी हाँ? जी। कुछ महिलाओं में सरकार की वादा खिलाफी को लेकर खासी नाराजगी है। अनीसा खातून ने न्यूज़ 24 को बताया कि वोट तो देंगी लेकिन अपनी शर्तों पर। गैस वैस किसी को मिला? हाँ तो गैस तो मिला। अच्छा गैस मिला? हाँ मिला। ई दिया कि राशन दिया? कौन राशन दिया? हाँ नीतीश दिया या मोदी दिया? सोचे सरकार का दाना आता हम लोग को मिलता है। राशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है, ये 4-5 महीना से मिल रहा है। अच्छा वो जो कोरोना के चलते जो राशन फ्री में बांटने की बात थी, हाँ। तो वो राशन मिल रहा है? हाँ हाँ वो मोदी जी अनाउंस किए थे एक बार जो से कि सबको गरीब लोगों को हाँ हाँ मिल रहा है। मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा में आयशा खातून के परिवार में पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। वो जागरूक वोटर की तरह विकास के वादों पर कहती हैं कि जो जनता का अच्छा टाइम लाएगा उसे ही सरकार मिलाएंगे। आप ये देख लें कि अभी सब सिविल सर्विस में लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी का एग्जाम ले रहे हैं, उनका रिजल्ट आने में आफ्टर लॉन्ग टाइम बहुत टाइम लग जा रहा है उनका रिजल्ट आने में, उनको जॉब होने का वो पता नहीं कितने टाइम उनको जॉब होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम चाहते हैं कि 15 साल से जो सरकार हो रही है वो अब चेंज हो। मुजफ्फरपुर के मुस्लिम वोटर्स अपना नेता तय कर चुके हैं और उनका पैमाना ये है कि जो नेता वादा निभाता है वही वोट का असली हकदार है। हम ये चाहते हैं कि बिहार लेवल में जितना अदर कंट्री में हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप्ड है उतना ही बिहार लेवल पे भी हो जाना चाहिए, लेकिन उतना अब तक नहीं डेवलप हो जाए। गवर्नमेंट जॉब भी अभी जो हम लोग कह रहे हैं कंपटीशन फेस कर रहे हैं, फिर इसको एग्जाम्स पास आउट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को जॉब नहीं मिल पा रहा है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी एक अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं? इस बार मुझे लग रहा है सरकार है कुछ पता चले कि वो क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं। नीतीश जी को क्या करना चाहिए अब? नहीं वो तो वोट पे डिपेंड करता है। हाँ। लेकिन अब हम अपने दिमाग से बोल रहे हैं, अगर हम अपने तरीके से बोले कि अगर हमसे पर्सनली पूछा है तो हम तेजस्वी को बनाना चाहेंगे, बिकॉज वो मतलब अभी युवा नेता है। तो खुलकर इन्होंने अपनी बात रखी कि कैसे एजुकेशन पॉलिसीज को बदलने की जरूरत है। बिहार में खास करके लड़कियों के लिए अच्छी एजुकेशन की जरूरत है और इसी उम्मीद के साथ जब ये वोट देंगी तो ये जहन में ज़रूर होगा इन लड़कियों में कि जो वोट हो वो जब वो अपना वोट दे तो क्यों दे और अपने एजुकेशन अपनी सुरक्षा तमाम एक मसले जो हैं उन वोट के समय में उनके दिमाग में रहेगा। खैर अमित राय के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 24। तो जिस तरह साहित्य, सियासत और ऐतिहासिक तौर पर मुजफ्फरपुर को समझना आसान नहीं है, ठीक वैसे ही यहाँ के मुस्लिम वोटर्स और चुनावी गणित का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं है। फिर भी कुछ आंकड़ों की मदद से आपको यहाँ का सियासी मूड हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपको बताते हैं कि मुजफ्फरपुर के मन में आखिर है क्या। 11 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर और करीब 14 लाख वोटर्स हैं। 2015 में आरजेडी को 6 सीटें मिली, बीजेपी को 3 और निर्दलीय को 2। यादव यहाँ पर 2.5 लाख और मुस्लिम 1.5 लाख हैं जो कि निर्णायक स्थिति में है। मुख्य मुद्दों की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में सड़कों और बांध की यहाँ पर कमी है। सवाल अगर ये हो कि नीतीश कितने कारगर हैं तो उम्मीद से कम विकास उन्होंने किया है, ऐसा लोगों का कहना है। तेजस्वी कितने मजबूत, तो युवाओं का तेजस्वी पर बहुत भरोसा है। यहाँ पर पीएम मोदी को लेकर यहाँ के लोगों की राय यह है कि केंद्रीय योजनाओं से उन्हें फायदा मिला है। जनता की मांग यहाँ यह है कि अधूरे विकास कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। वोट किसे देगी जनता? जो वादे को समय पर पूरा करेगा। और अब बात मुस्लिम वोटर्स को लेकर, इस बार बीजेपी जेडीयू महागठबंधन को बहुत उम्मीदें हैं। वहीं आरजेडी का दावा है कि मुस्लिमों का वोट बैंक पूरी तरह उन्हें मिलेगा। ऐसे में मुजफ्फरपुर के उन मुस्लिमों की राय बहुत अहम है जिन्होंने लालू और नीतीश का अलग अलग राज और लालू नीतीश के साथ वाली सरकार का कामकाज देखा हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले में यादव और मुस्लिम वोट बैंक काफी निर्णायक साबित होता है। ऐसे में मुस्लिमों के हर वर्ग के दिल की बात जाननी जरूरी है। आजकल मुजफ्फरपुर की औराई विधानसभा की हर चौराहे और नुक्कड़ पर सियासी बातें हो रही हैं। बुजुर्ग मुस्लिम मानते हैं कि मोदी से बैर नहीं, लेकिन नीतीश की खैर नहीं। प्रधानमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मुस्लिम के बीच हम कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास पैदा करें। हाँ, आप क्या सोचते हैं? विश्वास तो हम लोगों को है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। रही बात ये कि 15 साल से हमारे नीतीश कुमार साहब तो चलाए बड़ा अच्छा, लेकिन ये बीच में आकर के बहुत गड़बड़ कर दिए।
मुस्लिम वर्ग को अच्छी तरह मालूम है कि वो तेजस्वी और नीतीश दोनों को ही चुनते रहे हैं, इसलिए फिलहाल दोनों पर मंथन चल रहा है, क्योंकि दोनों की सरकारों को मौका दे चुके हैं। तेजस्वी की बात आ रही है, कैसा नेता होगा तेजस्वी आपको लग रहा है? हाँ, जो चुनाव हो रहा है तो चुनाव होगा ही, करवे करेंगे हम लोग। नीतीश कुमार, हाँ, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में? खैर, उसके तरफ लोग अच्छा सोच रहे हैं अभी। मुस्लिम वोटर्स अपनी अहमियत को राज्य और केंद्र दोनों पैमानों पर रखकर देख रहे हैं, इसलिए नीतीश से नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी पर मेहरबानी का इरादा जता रहे हैं। नीतीश से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उनका काम करने का जो तरीका है वो हम लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं है। बेरोजगारी ज्यादा है यहाँ। जो तेजस्वी हैं उन पर इनको भरोसा ज्यादा हो रहा है, नौजवान होने की वजह से। जी, अब वो उम्मीद है कि वो कुछ न कुछ तो करेंगे। जी हाँ, कुछ ना कुछ करेंगे। 15 साल बहुत होता है, इनका कहना है कि अब इसलिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। नौजवान है और यही भरोसा के साथ एक बदलाव की बात औराई विधानसभा क्षेत्र के मुसलमान कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मुस्लिम वोटर्स ने न्यूज 24 पर अपने मन की बात बताई और जाहिर कर दिया कि वो बिहार में विकास की बहार लाने वालों का साथ देंगे। अमित कुमार, न्यूज 24, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।